अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये IADC रिग पास का टॉपिक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ। और हमारी जो सीरीज लेक्चर्स की चल रही है IADC रिग पास, उसका ये 6th टॉपिक है, मतलब 6ठा लेक्चर है, जिसके अंदर ऑक्यूपेशनल हेल्थ से मुराद क्या, ऑक्यूपेशनल वर्क प्लेस एंड हेल्थ वेल बीइंग। तो बेसिकली ऑक्यूपेशनल हेल्थ में हम जनरल वर्कर की वेल बीइंग का कैसे ख्याल रखेंगे कि वर्कर की जो हेल्थ है वो वर्क प्लेस पे कैसी होगी। इसमें सबसे पहले एम्प्लॉयज रोल। फॉर एग्जांपल, टेक्निकली आप जितनी भी ट्रेनिंग कर दें, जितना भी मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रांग कर लें, आखिर में ये एम्प्लॉय की ही जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी का रोल है कि वो किस हद तक चीजों के ऊपर अमल दरामद कर रहा है जो उसको सिखाई गई, जो उसको बतलाई गई। कैसे? एम्प्लॉय रोल इंडस्ट्रियल हाइजीन में ट्रेंड, मेडिकल मॉनिटरिंग, नो ईटिंग इन एरिया, खाने पीने की का कोई सामान या खाने पीने का कोई निज़ाम या कुछ भी वो ना खाए काम के एरिया में, वेंटिलेशन, पीपी, बादकशी का बाकायदा इंतजाम हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट उसके पास हो, रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल, और कोई भी ऐसी चीज वो जो देखता है कि वो सिस्टम से हट के हो रही है, वो चाहे अनसेफ एक्ट्स हो या अनसेफ कंडीशंस हो, तो वो अपने सुपरवाइजर को बताएगा। एक्सपोजर ऑफ हैजर्ड। अब कोई भी हैजर्ड, बेसिकली ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो हमें हैजर्ड्स हैं वो केमिकल ज्यादा से ज्यादा हैं। ज्यादातर हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द हैजर्ड्स जो एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर होते हैं वो आपके केमिकल्स होते हैं। और एक्सपोजर ऑफ हैजर्ड्स के केमिकल कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें तकलीफ पहुंचा सकते हैं, तो वो 4 हैं। एक, इंजेक्शन मेथड, कि आप कुछ खाते हुए जिस्म में आपके दाखिल हो गया। इनहेलेशन, मुंह या नाक के जरिए सांस लेते हुए कोई भी केमिकल आप इनहेल कर गए और वो आपके लंग्स तक गया और लंग्स कैंसर या ऐसी मेसोथेलेमिया, ऐसी किसी भी बीमारी, डिजीज का सबब बना। स्किन कांटेक्ट, हाथ के साथ आप उसका हो सकता है, और स्किन एब्जॉर्प्शन। और चौथी चीज जो हमारे पास आएगी वो स्किन एब्जॉर्प्शन है कि हमारी बॉडी मसामदार है तो ऐसी सूरत में वो हमारे जिस्म में दाखिल हो सकती है। नेक्स्ट ही टाइप्स ऑफ हैजर्ड, एयर कंटेमिनेंट्स। एयर कंटेमिनेंट्स की जब बात की जाती है, कंटेमिनेट्स सॉरी, टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स के कितनी तरह के हैजर्ड जो एयर कंटेमिनेट्स, एयर को, हवा को आलूदा करते हैं। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा लाजिम है, इसको वो पोल्यूटेड कर देते हैं। वो केमिकल डस्ट हो सकती है, वो वुड डस्ट हो सकती है, वो मड डस्ट हो सकती है, वो सॉल्वेंट, वो डिफरेंट गैसेस हो सकती हैं। तो ऐसी सूरत में कि किस लेवल तक हम उस एरिया में रहेंगे, उन डस्ट का, उन केमिकल्स का क्या लेवल होगा जिसके अंदर हम सरवाइव करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म यूज होती है TLV, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू में से मुराद ये है, ये दूसरी जगहों पे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट, वर्क प्लेस एक्सपोजर लिमिट या इस तरह के परमिजेबल एक्सपोजर, परमिजेबल एक्सपोजर लिमिट, ये तमाम तर एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। तो यहाँ पे इसको थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू का मतलब ये है कि एक आम हालात में एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल वर्कर किस हद तक, किस रेंज में, कितने % एयर के अंदर कंटेमिनेशन हो इन गैसेस की, तो वो सरवाइव कर सकता है या रह सकता है, और किस लेवल पे बढ़ने पे वो वर्क प्लेस के बाहर चला जाएगा। टाइप ऑफ हैजर्ड्स जो हैं, इनमें एक आते हैं स्किन इरिटेंट्स। स्किन इरिटेंट्स क्या करते हैं कि वो बेसिकली आपकी स्किन को डैमेज करते हैं। स्किन को कैसे डैमेज करेंगे? कई दफा आपको छोटे छोटे दाने निकल आएंगे, खारिश हो जाएगी, और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो हैं स्किन इरिटेंट इन का सबब बनेंगे। नेक्स्ट, हमारे जिस्म में बाकी ये सांस के जरिए रिस्पायरेटरी इनहेल कर सकते हैं, और नॉइज
नॉइज के अंदर टाइम वेटेड एवरेज, TWA स्टैंड्स फॉर टाइम वेटेड एवरेज, वो 85 dBA जो है वो हमारी लिमिट है। इसके अंदर क्या होता है नॉइज थर्मोमीटर में कि मुख्तलिफ लेवल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो एक बंदे से दूसरे से बात करते हैं, फेंट जो साउंड होती है हमारी, विस्पर होता है, वो 30 डेसिबल होता है। अब डेसिबल क्या है? तो डेसिबल डीबी जो है ये बेसिकली साउंड को मेजर करने के आपकी यूनिट है, कि ये यूनिट वो है, ये इकाई है जिससे हम आवाज को मेजर करते हैं। इसके बाद 85 डेसिबल के ऊपर जो है हम आम आवाज वगैरह पे ऊपर, 90 डेसिबल किसी भी हैंड ड्रिवन जो आपकी कोई ट्रॉली डॉली वगैरह होगी, 95 डेसिबल के ऊपर एक बाइक चलता है, 100 डेसिबल के ऊपर आप एक साउंड सिस्टम, एक आप हेडफोन यूज करें वो, और 105 पे डेसिबल पे एक हेलीकॉप्टर, 110 के ऊपर आपकी शिप, बोटिंग वगैरह ये चीजें, और सबसे ज्यादा इसके अंदर 140 जो आपके डेसिबल हैं तो उसमें एरोप्लेन्स हैं, उसमें आपके फायर के जो शूट हैं, इटरली गन्स के जो आपके फायर होते हैं उनकी आवाज है। तो ये मुख्तलिफ लेवल हैं जिनके जरिए तो इसमें हमें जो जिस पे स्टैंडर्ड ने पाबंद किया है, वो जो टाइम वेटेड एवरेज निकली है वो ये है कि 85 dBA तक आप डेसिबल जो है लिमिट है, इस तक आप सुन सकते हैं इजीली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे जैसे आप इस लेवल से ऊपर जाते जाएंगे तो आपके सामने चीजें मुश्किल होती जाएंगी। टाइप्स ऑफ हैजर्ड, टेम्परेचर एक्सट्रीम हो सकते हैं, सूरज की वजह से पसीना बहुत ज्यादा, स्वेटिंग की वजह से आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, डिहाइड्रेशन के नतीजे में आपको फीवर हो सकता है, इवन आपको जो है और इस तरह जो हीट से आपकी डिजीजेज हो सकती हैं, या आपको डिजीजेज ना भी हो, इलनेस हो सकती है, फीवर हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, और कोल्डनेस में, कोल्ड ड्राफ्ट में आपको फ्रॉस्ट बाइट और इस तरह की बीमारियों का सामना या इलनेस का सामना करना पड़ सकता है। टाइप्स ऑफ हैजर्ड में आ गया था इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन होता है रोशनी। रोशनी से मुराद हम सब के जहन में सबसे पहली बात ये आती है कि जी अच्छी रोशनी हो, ऐसा नहीं है। आपकी जो प्रॉपर अप्रोप्रिएट लाइटिंग है वो ना तो जरूरत से ज्यादा लाइटिंग है ना जरूरत से कम। दोनों सूरतों में जब जरूरत से ज्यादा लैक्स लेवल होंगे तब भी हमारे लिए नुकसानदेह है, पुअर लाइटिंग है, और जब जरूरत से कम होंगे तो तब भी वो पुअर लाइटिंग में ही हम उसको शुमार करेंगे। आगे आती हैं जी टाइप्स ऑफ हैजर्ड। रेडिएशन हैजर्ड ये हम आगे पहले डिस्कस कर चुके हैं। टाइप ऑफ हैजर्ड में वेंटिलेशन। वेंटिलेशन बड़ा फायदेमंद जॉब है, जो फायदेमंद आप कह सकते हैं कि कंट्रोल मेजर है, जॉब नहीं है, कंट्रोल मेजर। कैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एयर कंटेमिनेट हो गई है, इसके अंदर डस्ट है, इसके अंदर गैसेस हैं, अब उन्होंने बाहर कैसे जाना है? आम अगर वो स्पीड से जाएंगी तो तब तक तो काम खराब कर देंगी। तो ऐसी सूरत में वेंटिलेशन के लिए LEV लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम यूज किए जाते हैं, जिनका काम वेंटिलेशन मतलब बातकशी, ताजा हवा को वो दाखिल करेंगे और गलीज हवा को वहां से सिस्टम से बाहर निकालेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो एयर कंटेमिनेशन है वो कम हो जाएगी और जो आपकी एयर क्वालिटी है वो बेहतर हो जाएगी और आपको किसी भी तरह का इशू नहीं होगा। टाइप्स ऑफ हैजर्ड, अदर हैजर्ड, बेंजीन वगैरह गिर सकते हैं, हाथ जला सकते हैं, तो इस तरह के हैजर्ड्स इन चीजों के साथ। फिर लीड, ये इसकी वजह से आपको, तो ये ऐसे हैजर्ड्स हैं जिनसे आपको इरिटेशन प्रॉब्लम्स आते हैं ज्यादातर, या आपके जिस्म पे जल जाए तो बर्न हैजर्ड्स आपके होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बीइंग ह्यूमन हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और हम कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी खुद भी रिलीज करते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि जब भी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो ये बात मैं बहुत दफा बता चुका हूं, इस लेक्चर में भी कवर की और बहुत सारे दूसरे लेक्चर में भी कवर की। तो एनी स्पेस, प्लेस और कंडीशन इन विच वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन और एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसी यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन कम होगी, तो डेफिशिएंसी होगी, तो ये कन्फाइंड स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगी और ये कन्फाइंड स्पेस हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है। ये आगे आ गया मेथनॉल वगैरह, ये मुख्तलिफ तरह के ये जो आपके फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ आपकी पावर ड्रिवन जितनी भी इक्विपमेंट्स होती हैं उनके अंदर यूज हो सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए हैजर्ड्स हैं। वेल्डिंग फ्यूम्स, शोला, ऑलरेडी ये हमारे लिए प्रॉब्लम है।
उसके बाद लास्ट थिंग हमारे पास आती है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस बेसिकली एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है और सिलिकेट्स का, और ये क्या करता है कि ये आपका आम अगर हालत में देखना चाहते हैं तो ये सफ़ेद सीमेंट की तरह होता है, जिसकी मदद से आप काफ़ी जगहों पे देखते हैं कि पैकिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। बहुत सारी जगहों पे ये इस्तेमाल होता है, पैकिंग मटेरियल, लैगिंग मटेरियल बहुत सारी जगहों पे होता है। और इसके लिए बाकायदा तौर पर जो इसके मटेरियल्स होते हैं उनकी हैंडलिंग प्रॉपर होती है, और उन मटेरियल्स को ACM एस्बेस्टॉस कंटेनिंग मटेरियल्स बोलते हैं, और उनके लिए प्रॉपर हैंडलिंग टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि ये एस्बेस्टोसिस एक बीमारी है, उसका सबब बनते हैं। उसके अलावा ये नेल करना, इसमें लंग कैंसर, मेसोथेलेमिया और ऐसी डिजीजेज में भी आपको मुब्तला करते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ के टॉपिक में इतना ही। मजीद लेक्चर्स के साथ आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।